हेलो एवरीवन, हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार हैं कि डीपी इक्वल टू बी क्यू है। दर्शाइए कि त्रिभुज एपीडी सर्वांग त्रिभुज क्या है सी क्यू बी, दूसरा क्या है एपी बराबर है सी क्यू के, तीसरा है ए क्यू बी सर्वांग त्रिभुज क्या है सीपीडी के, और चौथा क्या है ए क्यू बराबर है सीपी। लास्ट में क्या बोल रहा है कि एपी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एबीसीडी का एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया उसको राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे क्या देखा है कि क्या बोल रहा है कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एबीसीडी क्या दिया है यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब एबीसीडी समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा कि यहाँ से क्या ले सकते हैं कि जो ए बी होगा, एबीसीडी यहाँ पे जो ए बी क्या होगा, पैरेलल किसके होगा, यहाँ से ए बी समांतर क्या होगा, यहाँ से सी डी होगा। और क्या होगा, बी सी समांतर में हो जाएगा यहाँ से क्या, ए डी ये होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी डी हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बी सी बराबर यहाँ पे क्या ए डी आ जाएगा। यहाँ से हमें दो प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो जाएगी। ये तो हमें क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या शो कर रहा है कि यहाँ क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी डी क्या है, सर्वांग त्रिभुज है क्या सी क्यू बी के। तो यहाँ से फर्स्ट जब इसको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल किसकी बात कर रहा है, यहाँ से ए पी डी की बात कर रहा है, ए पी डी। और कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल सी क्यू बी। तो ए पी डी मीन्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ए पी डी आ जाएगा, यहाँ से ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सी क्यू बी मीन्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ए बी यहाँ से क्या ए डी जो दिया है, ये ए डी हो गया और क्या होगा बी सी, दोनों क्या है दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो ए डी है, ए डी समांतर है क्या बी सी के, बी सी के क्या समांतर है यहाँ पर, और ये समांतर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मतलब कि ये ए डी और बी सी दो समांतर लाइन हो गई। जो यहाँ बी डी होगा, ए डी और बी सी समांतर लाइन हो गई, और बी डी क्या हो जाएगी, इनकी तिर्यकछेदी रेखा हो जाएगी। तो जब ये तिर्यकछेदी रेखा हो जाएगी मतलब यहाँ से इसका एक ये दोनों के कोण क्या हो जाएंगे, यहाँ से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि बी डी क्या हो जाएगा, बी डी तिर्यक रेखा हो जाएगी। इसकी तिर्यक मतलब कि दो रेखाएं समांतर हों और कोई दूसरी रेखा तीसरी रेखा अगर उसको इस तरीके से कट करती तो क्या हो जाएगी, यहाँ से तिर्यक रेखा। तो जब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एंगल क्या होगा, यहाँ से एंगल यहाँ पे क्या ए डी पी इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ से एंगल हो जाएगा क्या सी बी क्यू, क्यू के बराबर आ जाएगा। ए क्यों होगा, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ये हो जाएगा यहाँ से क्या एकांतर कोण हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा क्वेश्चन में कि dp बराबर है क्या dp बराबर है क्या bq के। dp कौन सा हो जाएगा, dp ये हो जाएगा, और bq कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों क्या दिया हमें बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा dp बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या bq। ये क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि यहाँ बोला एबीसीडी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो गया तो यहाँ पे एडी और बीसी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। समांतर होंगे मतलब यहाँ से ये मतलब ये भुजा भी क्या हो जाएगी, यहाँ से बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से और मैं क्या ले सकता हूँ कि यहाँ से क्या आ जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा क्या बीसी। ये भी हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कि साइड एंगल साइड से कोण भुजा कोण से मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल होगा ट्राइएंगल क्या ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी क्या होगा सर्वांग त्रिभुज होगा, यहाँ से क्या सी क्यू बी के होगा।
कैसे लिखेंगे, भुजा कोण भुजा प्रमेय से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम। इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ से कि AP बराबर है क्या, CQ के, AP बराबर CQ। तो ये AP कौन सा हो जाएगा, ये AP हो जाएगा और CQ कौन सा हो जाएगा, ये C क्यूब हो जाएगा। जब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोल दिया है कि हमें क्वेश्चन में दिया है यहाँ से कि क्या DP बराबर है किसके, DP BQ के बराबर है, हमें क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हुआ है कि जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से BC और AD भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दो साइड इक्वल हो गई तो यहाँ पे इस साइड भी इसकी इक्वल हो जाएगी, वही साइड आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि CP बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि AP, यहाँ पे AP बराबर CQ। तो हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी क्या आ जाएगा, यहाँ से AP बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या, CQ के हो जाएगा। तो इसको एक क्या रीजन हो जाएगा यहाँ से क्या, सर्वांग सम त्रिभुज का क्या हो जाएगा यहाँ से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से, क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये BQ बराबर PD हमें दिया है और समांतर जब चतुर्भुज मतलब BC बराबर AD हो गया तो रिमेनिंग यही दो पार्ट बच रहे हैं। तो ये दो पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसकी इक्वल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट हो जाएगा। इसको और क्या कह सकते हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो यहाँ से दूसरा भी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि AQB सर्वांग सम त्रिभुज, त्रिभुज AQB सर्वांग सम क्या है, त्रिभुज CPD के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज AQB। यहाँ पे क्या AQB और कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ से दूसरा ट्रायंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CPD। हमें यहाँ पे इसकी बात, इसको प्रूव करना है कि सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारा डायग्राम में कौन सा पार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये, इसमें हमें क्या चाहिए, क्या AQB चाहिए। तो AQB वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये AQB हो जाएगा। दूसरा क्या चाहिए हमें, CPD। तो CPD वाला पार्ट हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमें यहाँ पे ये चेक करना है। हमें यहाँ पे पता है कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ABCD क्या है, पहले लोग समांतर चतुर्भुज, ये समांतर भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा CD। हमें क्या दिया है, ये यहाँ कैसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है, ABC समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से ये क्या है, दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर AB बराबर हो गया क्या, CD के हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो यहाँ BD भी फिर से क्या काम करेगा, BD इसकी तिर्यक रेखा के रूप में काम करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो लाइन क्या होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो AB होगा, AB पैरेलल किसके है, CD के है। तो AB पैरेलल CD हो गया तो BD क्या हो जाएगा, यहाँ से BD एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से तिर्यक रेखा। जब BD हम यहाँ पे तिर्यक रेखा हो जाएगी तो यहाँ से मैं क्या, अब ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल और दूसरा ये वाला, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ABQ, ये हो जाएगा यहाँ से क्या, ABQ बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या, कोण क्या हो जाएगा यहाँ से CPD के। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। ये आ जाएगा एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण से हमें ये बराबर हो गया। अब क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या है, BQ बराबर किसके है यहाँ पर, PD के। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से BQ बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या, PD। ये हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो जब ये क्या क्वेश्चन में दिया है, तो फिर यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि साइड भुजा कोण भुजा, तो एक साइड हो गई और यहाँ से एक एंगल हो गया और एक क्या अगेन, मतलब दो, एक भुजा कोण भुजा से यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ट्रेंगल हमें क्या दे रखा है, ट्रेंगल ए क्यू बी, ट्रेंगल ए क्यू बी किसके सर्वांग हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से क्या सीपीडी के सर्वांग सम। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट भी क्या प्रूफ हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, ये सर्वांग सम होगा। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यू बराबर सीपी चाहिए। ए क्यू बराबर सीपी मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ से ए क्यू, ये वाला पार्ट है यहाँ पे क्या, ये ए क्यू है और ये है यहाँ पर क्या सीपी। ठीक, तो सीपी है, ए क्यू बराबर सीपी है। तो जैसे यहाँ पे ये साइड इसके, ये वाली साइड हमें यहाँ पे इसके इक्वल दिया हुआ है और ये वाली साइड क्या दे रखा है, इसके इक्वल दिया है। अब जो रिमेनिंग साइड होंगे तो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा कि सर्वांग त्रिभुज के क्या संगत भाग से यहाँ पे क्या हम इसको बराबर कह सकते हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकता हूँ कि जो ए क्यू होगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या सीपी, यहाँ पे क्या लिखेंगे सीपीसीटी, मतलब क्या हो जाएगा करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ करस्पोंडिंग ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के क्या हो जाएगा यहाँ से ये संगत भाग आ जाएगा। तो यहाँ से ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा सीपी, ए क्यू बराबर सीपी से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हमने ये प्रूफ कर लिया है कि एडी किसके, जैसे कि यहाँ पे क्या देखा है ये सी क्यू, अगर इसकी बात करते हैं कौन सा पॉइंट हम यहाँ पर सी क्यू, ये हो जाएगा क्या सी क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए पी हो जाएगा। तो इसको हमने प्रूफ कर लिया है कि क्या है ए पी बराबर है क्यू सी क्यू और ए क्यू बराबर है क्या सी पी के बराबर है। तो यहाँ से दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन से, अगर इसको यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगी फर्स्ट, और नेक्स्ट इसको क्या सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा था, जब ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो उसकी साइड्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी और क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो हमने यहाँ पहले साइड को क्या किया पैरेलल किया तब जाके इक्वल हुई। तो अब जो हमें क्वेश्चन में पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जैसे इसका अपोजिट करना है, अपोजिट क्या करना है, जैसे हम इसको साइड्स क्या है इक्वल दी हुई हैं। तो यहाँ से मैं क्या राइट कर सकता हूँ कि समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए पी बराबर हमने क्या प्रूफ किया, ए पी बराबर क्या सी क्यू और यहाँ पे ए क्यू बराबर सी पी। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ए पी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा क्या सी क्यू के, और ये और क्या आ जाएगा यहाँ से ए क्यू समांतर चतुर्भुज क्या आ जाएगा यहाँ पर एक समांतर किसके हो जाएगा यहाँ पे सी पी के हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा समांतर जो चतुर्भुज क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे क्या चतुर्भुज दिया हुआ है यहाँ पे ए पी सी क्यू, तो ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू क्या हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ए पी सी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको भी कह सकते हैं कि ए भी क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया।